मुर्शिदाबाद से पलायन कर मालदा पहुंचे हैं हिंदू परिवार और खौफ के वो पल याद करके सहम जा रहे हैं। जो मुसलमान आदमी है वो लोग हम लोग को मार रहे हैं, घर में आके आग लगा रहे हैं। इतना अत्याचार करेगा तो हम कैसे रहेंगे। जल रहा है बंगाल, मुर्शिदाबाद में हिंदू नहीं सेफ। बंगाल में बवाल, संकट में हिंदुओं की जान। ममता राज में हिंदुओं का पलायन। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद वक्फ कानून के विरोध की आग में जल रहा है। बंगाल में भड़के हिंसा में 3 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। बंगाल पुलिस ने हिंसा फैलाने वाले 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सीएम ममता ने लोगों से शांत रहने और उकसावे में न आने की अपील की है, लेकिन बंगाल में ग्राउंड रिपोर्ट क्या है उसकी बानगी है ये तस्वीरें। मुर्शिदाबाद में फैली हिंसा के बाद हिंदू अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। सबसे ज्यादा हालत धुलियान इलाके की खराब है, जहां हिंदू आबादी पलायन को मजबूर है। इन 2 तस्वीरों के जरिए आप हिंदू पलायन की पूरी खबर को समझिए। पहली तस्वीर में देखिए, लोग नाव पर सवार होकर नदी के जरिए मुर्शिदाबाद से भाग रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं का कहना है कि मुर्शिदाबाद में उनकी जान को खतरा है। तो दूसरी तस्वीर मालदा के उन हिंदू शरणार्थी कैंप की है, जहां मुर्शिदाबाद से जान बचाकर आए हिंदू शरण ले रहे हैं। सबसे पहले मुर्शिदाबाद से जान बचाकर आए मालदा के हिंदुओं की जुबानी सुनिए पलायन का पूरा सच। पश्चिम बांग्ला में मोहम्मद बिन तुगलक का सरकार चल रहा है, अलाउद्दीन खिलजी का सरकार चल रहा है। देखिए सब हिंदू लोग शमशेरगंज से रात में वह नदी पार करके सब घर बार छोड़ के आया है। तो ममता बनर्जी की सरकार में एक ही एजेंडा है, मुस्लिम तोषण करो। और डाइट आधा है, घर पर लड़की है, बहू है, उसको पर इज्जत लूट रहा है। हम तो नहीं थमेंगे, उसको तो अटक में हम करेंगे। अटक नहीं हुआ, हम एक है, वो 2 है, हमें तो भागना पड़ेगा। दरअसल मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद हिंदुओं में डर बना हुआ है। इस इलाके से करीब 500 परिवारों का पलायन हो चुका है। धुलियान के 4, 5, 15 और 16 नंबर वार्ड से हिंदू पलायन को मजबूर हैं। आरोप है कि हिंदुओं के घरों से जेवरात लूटे गए हैं। बहन बेटियों के साथ छेड़खानी भी हुई है। दंगाइयों के डर से मुर्शिदाबाद में कई इलाके सुनसान हो गए हैं। पूरा इलाका सुनसान हो गया। आपको वही तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए सारे जो घर है, घर बंद है। और इस घर बंद का कारण यह है कि क्योंकि डर के मारे यहाँ के लोग घर छोड़ के ऑलरेडी जा चुके हैं और कुछ जो लोग हैं वो भी यहाँ से जाने का जो काम वो शुरू कर दिया है। हाल ये है कि जान बचाकर जो लोग मालदा की ओर रुख कर रहे हैं, नाव के सहारे ही नदी को पार कर मालदा पहुँच रहे हैं, जहाँ हिंदू शरणार्थियों के लिए कैंप बनाया गया है। 500 फैमिली अभी मालदा में आश्रय लेके खड़ा हुआ है। ये लोग रात के अंधकार में छोटे नाव लेकर नदी पथ से मालदा में प्रवेश किया है। 2 दिन से कोई खाना भी नहीं मिला इस लोगों को। सवाल है कि बंगाल में वक्फ कानून की आड़ में सांप्रदायिक आतंक को हवा कौन दे रहा है? क्या बंगाल में बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो गए हैं? ममता राज में हिंदू विरोध की खुली छूट क्यों दी जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।